पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था क्या क्या कि सबसे पहले अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, सम संख्या की क्या पहचान है, विषम संख्या की पहचान क्या है, पूर्णांक संख्या की क्या पहचान है, पूर्ण संख्या की क्या पहचान है और प्राकृतिक संख्या की क्या पहचान है। आज जो आप लोग बच्चों जो पढ़िएगा उसी से संबंधित आगे कुछ परिभाषाएं और भी अभी बचे हुए हैं, तो आप लोग उसको आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है, देखिए आपका जो चैप्टर है ना, वास्तविक संख्या ही क्या है, वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर का नाम ही है। और पिछले क्लास में भी ये डिस्कशन किए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर दो वर्ड आता है, एक आता है क्या, परिमेय, और दूसरा क्या आता है, अपरिमेय। तो यहाँ पर हमको परिमेय और अपरिमेय के बारे में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो समझिए कि क्या कहता है, कहता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे में मान के चलिए, जैसे में 2, 3, 4, 7/5 माइनस 8/6 माइनस 3 क्या 7, 22 कितना 7, √5 √3, ठीक है ना। ये जो है ना बच्चों, ये क्या है आपका, परिमेय है। क्या है, परिमेय। लेकिन ये क्या है आपका, अपरिमेय। अब अपरिमेय कैसे है बच्चों, तो इसी सब के चीज के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि अपरिमेय आखिरकार है तो कैसे, अपरिमेय है तो कैसे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय की पहचानेंगे ना। जिस तरह से हम लोगों ने धनात्मक संख्या की पहचान पढ़ा, या तो प्लस चिन्ह होता था या कोई चिन्ह होता ही नहीं था। दूसरा क्या पहचान ऋणात्मक का, क्या कि बाईं और क्या होना चाहिए, ऋण चिन्ह होना चाहिए। तो ये उसकी क्या पहचान है। सम संख्या की पहचान कैसे आप लोगों ने कल सीखा कि इकाई स्थान पर केवल हमको क्या करना है, देखना है कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि है तो वो मेरा क्या है, सम संख्या है। और जिसके इकाई पर 1, 3, 5, 7 और 9 है वो क्या है, मेरा विषम संख्या। तो इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास है वो क्या है आपका, परिमेय और अपरिमेय, यानी क्या, वास्तविक संख्या। तो यहां पर भी हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको देखें कि ये क्या है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। क्लियर है। तो परिमेय संख्या का देखिए पहला जो परिभाषा है बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है, कहता कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में, किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। कहता है कि वैसा संख्या जो P/Q का मतलब क्या, P/Q, तो P/Q का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, अंश है, और ये आपका क्या बच्चों, हर है। यानी क्या, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। लेकिन एक शर्त है बच्चों, क्या, तो शर्त ये है कि Q ≠ 0, मतलब क्या कि ये जो हर है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब 0 के छोड़कर के धनात्मक हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी क्या, हर में आपका 0 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी संख्या आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मान के चलिए 22, जैसे मान के चलिए 22 कितना 7, 3 कितना 5, 4 कितना 5, 4, 9, ये सब भी क्या है परिवार। बोलिएगा सर 4, 9 कैसे, तो भाई इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं ना, 0 तो नहीं लिखे हैं,
जीरो को छोड़कर न कह रहा है, तो पहला पहचान ये हुआ कि जिसको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलिए, इसकी दूसरी पहचान क्या है बच्चों परिमेय का? आपको यहां पर 4 प्रकार से परिमेय का पहचान समझना है। कितने प्रकार से? जिसमें से एक प्रकार अभी हम लोग क्या किए हैं, समझे हैं। एक प्रकार आप लोग समझे ना कि क्या, कि जो P बटा Q के रूप में हो और जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जो, यानी Q मतलब हर, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। पूर्ण वर्गमूल का मतलब क्या? देखिए संख्या तो हमारे पास क्या है बच्चों, जीरो से ही स्टार्ट होता है। मान के चलिए गिनती ऐसे तो जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। कल ही आप लोग क्या है पढ़े हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से संख्या हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर क्या कर रहा है कि वर्गमूल, तो वर्गमूल दीजिए, तो इस पे वर्गमूल, इस पे सभी पे क्या कीजिए आप वर्गमूल दे दीजिए, दे दिए ना। अब देखिए कि इनमें किनका किनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। जैसे 0 का वर्गमूल क्या, 1 का वर्गमूल, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलता है पूर्ण। पूर्ण की बात कर रहे हैं, ये दशमलव में निकलता है, हमको दशमलव वाली बात नहीं करना है। फिर देखिए 3 का भी नहीं, 4 का कितना 2, फिर 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का कितना 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास जो ये जो संख्या आया है, यानी क्या कि आप √0, √1, √4, √9, √16, क्या √25, √36, हाँ रूट कितना 49, यानी इस प्रकार का जो भी संख्या होगा ना वो क्या होगा आपका परिमेय होगा। समझ में आ गया? देख लीजिए यहां पर अभी हम संख्या एक तरफ से लिखे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें से आपका परिभाषा क्या कह रहा है कि जिसका जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले। तो पूर्ण वर्गमूल देख लीजिए कि किसका किसका निकल रहा है। 2 का निकलता नहीं है, 2 का निकलेगा, निकलता तो है सब संख्या का, लेकिन 2 का दशमलव में निकलता है। किसमें निकलता है? दशमलव में। और हमको यह कह रहा क्या, पूर्ण निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? पूर्ण। कोई दिक्कत है इसमें? परिभाषा यहीं पर समझ लीजिए, घर पर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको इसका तीसरा परिभाषा फिर याद करके कहता क्या, समझेगा कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। शांत का मतलब क्या? शांत का मतलब ये कि बच्चों कि दशमलव के बाद किसी न किसी स्थान पर जाकर के वो क्या होता होगा, पूर्ण रूप से कट जाता होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे आपको मतलब जैसे दिया 3.254, यहां छोड़ दिया ना, यानी क्या कि यहां पर जाकर के 4 पर ये क्या हो गया होगा, कट गया होगा। तभी जाकर के ये क्या है, इसके आगे नहीं लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए हम ही लोग जैसे 1/2 करते हैं, समझिएगा, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे ना, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0, 2 पंचे कितना 10। यानी इस प्रकार का जो संख्या आएगा ना, ये शांत है। ये क्या आपका शांत है। अब ये आगे नहीं कट रहा है, कोई आगे नहीं बचा हुआ है। लेकिन देखिए 1/3 में देखिए, तो 3 में दे रहे 1 से दशमलव देंगे, या 0, 3 तिया 9, फिर 0 देंगे, 3 तिया 9। तो इस प्रकार से संख्या क्या हो रहा है, इसमें आगे बढ़ ही रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों इसमें क्या है आपका, इसमें तो पूरा यहां पर आके क्या हो गया, कट गया कि नहीं। जैसे 1/8 रहता, 8 से आप क्या करते, भागा देते, 1 में कितना 0.01 8 कितना 2 दशमलव तो दिए हैं 0, 8 दूनी 16, 4 दशमलव दिए हैं 0, 8 पंचे 40। यानी इस प्रकार का जब संख्या आपको मिलेगा जो दशमलव के बाद किसी न किसी स्थान पर क्या हो जाए, पूरा कट जाए, तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो।
क्लियर है? कोई डॉट है इसमें? कोई डॉट नहीं ना है? तभी जो भी डॉट है क्लियर यहीं पर कर लीजिए कि शांत का मतलब क्या कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाना, अर्थात उल्टा इसका समझिए, यदि कोई संख्या दशमलव में दिया है तो हम उसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? दशमलव को हटाएंगे, नीचे में बच्चों क्या आता है? एक, आगे में कई गो अंक? 3 गो, तो 3 गो जीरो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए तो ये p है और ये क्या है? बदल गया कि नहीं बदल गया? यानी आप दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है आप उसको क्या कर सकते हैं? p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। वर्गमूल वाला में भी आप इसको क्या कर सकते हैं? p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। अब बोलेगा सर जीरो कैसे परिमेय है? भैया जीरो तो परिमेय है ना, क्योंकि जीरो के नीचे में तो हम एक लिख सकते हैं ना। हमको जीरो होने के लिए कहा कह रहा, नहीं होने के लिए हर में ना, अंश से हमको नहीं ना कह रहा है, इसलिए जीरो भी क्या हमारा परिमेय संख्या है। क्लियर है ना? तो ये नहीं आप लोग कंफ्यूज, सर जीरो कैसे परिमेय कर दिए? हाँ, जीरो भी परिमेय है, क्योंकि इसको भी p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारा q क्या है? यहाँ पर जीरो नहीं है। और q जीरो हो जाएगा तो पूरा परिभाषा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है ना? यही बेसिक सब चीज बच्चों को जानकारी नहीं होता बच्चों। जब अभी परिमेय और अपरिमेय पर अभी गुण पूछेंगे और आप लोग उससे जवाब लेंगे, वहां पर आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, हाँ, तो भोला बाबा का प्रसाद चढ़ाएंगे आप लोगों के ऊपर। क्या हुआ? कुछ नहीं ना? भोला बाबा प्रसाद खाएंगी ना? आप नहीं खाएगी? खाना है? नहीं खाना है तो याद कीजिएगा, समझ करके बताइएगा, ठीक है ना? चलिए, इसका चौथा जो परिभाषा है वो क्या कहता है? देखिएगा, कहता कि वैसा संख्या जिसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी अंक की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार आना, उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी बताए थे कि जैसे अभी लिखे थे ना 1/3, मतलब क्या कि आप 3 से भागा दे रहे हैं 1 में, तो दशमलव जीरो दे दिए, 3 तिया 9, फिर 1 आया, दशमलव तो दिए ही है तो जीरो, फिर 3 तिया 9, फिर 1 जीरो, फिर 3 तिया 9, फिर क्या 1 जीरो, फिर 3 तिया 9, यानी क्या ये एक कभी खत्म होने वाला नहीं, मतलब क्या ये बढ़ते ही। तो जब इस प्रकार का संख्या बच्चों दिया रहे, या इसी को ऐसे से लिखा रहता है क्या? 0.3 पर ऐसे दिया रहता है, हाँ, या इसी को लिखा रहता है क्या? 0.3 पर ऐसे बिंदु दे दिया जाता है। दोनों पहचान है इसकी, या तो इस रूप में दिया रहे, या इस रूप में दिया रहे, या इस रूप में दिया रहे, ठीक है ना? तो इस प्रकार के संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी 3 की पुनरावृत्ति है, जैसे मान के दिया रहेगा 2.456, केवल इसी पर दिया रहे, इसका कहने का मतलब क्या है? इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2.4 केवल इसी दो को करना है, तो 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 डॉट, जिस पर रहेगा उसी का क्या करना है? हमको पुनरावृत्ति करना है, यानी दोहराना है। मानिए चलिए और दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7.3456, जैसे केवल 6 पर दिया रहेगा, इतना बड़ा संख्या है फिर भी क्या दिया? 6 पर जाकर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7.3456 पर है ना, केवल 6 रिपीट होगा, केवल 6 अनंत तक जाएगा, यानी ये कहीं समाप्त, यानी क्या कि इस 6 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। तो फिर आपका क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर कि सर आप ठीक है, यदि, लेकिन आपने अभी जस्ट बताया कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसको तो बट्टा में बदल देते हैं, तब तो यदि हम इस दशमलव को उड़ाएंगे, हाँ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसके आगे में 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है? इस पर तो जीरो बैठाते चलिए, तब तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो नहीं ना हुआ। परिमेय का मतलब क्या है? कि जो पूर्ण रूप से p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय का मतलब क्या? कि आपके पास जैसे √4 ही था, तो √4 का तो वर्गमूल निकल जाता था ना बच्चों, 2 बटा क्या 1,
यानी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अभी जस्ट बताया कि 0.35 दिया है तो शांत है, तो इसको भी हम दशमलव उड़ा देंगे, एक और 2 को 0 है तो 2 को 0 मतलब क्या 35 बटा कितना 100। अब कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। इसको भी हम लोग क्या किए P बटा Q के रूप में बदल लिए, हाँ या ना। अब लेकिन इसको तो बच्चों P बटा Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो इसके बदलने के लिए एक नियम है, हाँ, जो आपको 9th में आप लोग को बताए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा, समझिएगा कि इस प्रकार के संख्या को हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं या बनाते हैं। क्लियर है, तो समझिएगा। अभी क्वेश्चन कैसे आपको P बटा Q के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, और क्वेश्चन देता भी है बच्चों 10वां में भी, आपके क्लास 10th में भी एक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है ना, कि इसको P बटा Q के रूप में बदलिए। जैसे 2 नंबर में दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन कह देगा कि 2.456 इतना पर दे दिया वो P बटा Q के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। ठीक है, क्लियर है। अभी ये इसी को P बटा Q के रूप में आपको दिखाना है ना, कि सेम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या यदि हम ऐसे लिखें, हाँ, मतलब क्या कि 2.456565656 ये तो अनंत तक बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब क्या कि पुनरावृत्ति अनंत तक कहाँ है, खत्म नहीं होने वाला है। तो फिर इसको P बटा Q के कैसे बदले, मान के चलिए ये आप बहुत से बहुत कर सकते हैं। कहिएगा कि सर एक लिखिए, इसके आगे में जितना जीरो अंक है उतना जीरो बैठाते जाइए। तो भाई इधर भी अनंत बढ़ रहा था, इधर भी तो क्या होगा, अनंत बढ़ेगा ना। और ये क्वेश्चन भी आपके बुक में, ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है, तो इसलिए यहां समझिएगा बट अच्छा से, ठीक है ना। तो समझिए कि कैसे आखिरकार हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। तो चलिए आपके पास जो दिया गया है, हाँ क्या दिया गया है, 2.456, इस पर यही दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों कि 2.456565656 डॉट डॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 5 और 6 की। तो 5 और 6 को हम लोग बार बार लिख सकते हैं। तो इसको लिखिएगा क्या, यहां पर लिखेगा माना कि, इसको मान लीजिएगा क्या x के बराबर, माना कि x बराबर कितना 2.4565656 डॉट डॉट लगा दीजिए। जितना लिखना है, 2 को लिखना है 2 को लगा दीजिए, 3 को लिखना है 3 को लगा करके डॉट डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अभी कितने अंकों की, 2 अंकों की ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, क्या है, 1 अंक की क्या पुनरावृत्ति हो, तो 10 से गुना, क्या करेंगे 10 से गुना, ठीक है। 2 अंक की हो तो कितना 100 से गुना, यही मेन ध्यान रखना है। यदि 3 अंक की पुनरावृत्ति हो तो कितना 1000 से गुना। मतलब क्या, अंक बढ़ते जाएगा उतना जीरो भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमारे पास कितना अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2। तो यहां लिखेंगे क्या कि दोनों ओर, क्या दोनों ओर, मतलब क्या बराबर के बाईं ओर भी और बराबर के दाईं ओर भी, दोनों ओर क्या 100 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो चलिए इसको समीकरण मान लीजिएगा क्या, 100 गुना क्या x बराबर है, तो इधर भी 100 से गुना कीजिए। 100 गुना कितना 2.45656556, यही लिख सकते हैं आगे। अब 100 को x से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 100x बराबर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही चीज मैंने समझना है कि जितना गुना इधर कर रहे हैं, जितना जीरो से, ये दशमलव उतना दाईं ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि अभी यहां पर दशमलव है ना, अब दशमलव कहां चला जाएगा, 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव उठ करके कहां जाएगा, अब 2 अंक इधर, तो 2 अंक क्या 4 5 के बाद, यानी ये अब बन जाएगा कितना
2 4 5 आ गया। 2 4 2 4 5, यहां 2 अंक है ना, 2 0 है। तो अब 1 1, ये दशमलव जो है आपका, यहां 1 अंक ये हो गया, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद अब यहां आएगा क्या, दशमलव कितना, ये आएगा 6। हाँ फिर क्या 5 6, फिर क्या 5 6, फिर 5 6, फिर 5 6, इसी तरह बढ़ते जाएगा। हाँ या ना। अब बोलेगा सर ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों एक चीज बताइए कि आपके पास यदि 2.345 है और गुना इसमें कर दे, क्या आपको 100 से गुना करना है। क्लियर। दशमलव को उड़ाएंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, एक, इसके आगे कई गो अंक, 3 गो। क्लियर है ना। अब ऊपर में 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब ऊपर में कितना, 2 3 4 और 5, बटा में 4 में कितना 10, तो 2 3 4 5 तो लिखेंगे, लेकिन अब नीचे में कई गो जीरो, तो एक ही अंक के बाद ना दशमलव देंगे। तो देखिए, तो यहां पहले कहां था, 3 अंक के बाद था, अब यहां क्या आ गया, 1 अंक के बाद, मतलब ये दशमलव कई अंक घुसक गया, 1 1 यहां पर आ गया ना। क्यों आया 2 पर, क्योंकि हमने क्या किया, 100 से गुना किया। तो जितना अंक हम जितना गुना करेंगे उतना ही दशमलव का स्थान क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट होगा। तो अभी पहले मेरा था यहां 2 दशमलव, अब मेरा जैसे ही 100 से गुना किए तो दशमलव मेरा क्या हो गया, 2 अंक क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो 2 अंक जैसे शिफ्ट होगा तो ये दशमलव उठ करके कहा, यहां पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके बगल में 6 है, 5 है, 6 5 अपना दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समीकरण मान लीजिएगा क्या, 2। क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों, इस समीकरण 2 में से क्या 1 को घटा लीजिएगा। समीकरण 2 माइनस क्या 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जब 2 घटाइएगा तो 2 आपका यही है ना, 100x बराबर कितना 245.6565656 ऐसे डॉट डॉट। अब यहां कितना आएगा, पहला समीकरण मेरा क्या है, x बराबर दशमलव के सामने दशमलव 2, यहां पर कितना 4, अब बगल में कितना 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट डॉट। जब आप बच्चों घटाइएगा तो 100 में से x घट जाएगा कितना 99x। अब इधर घटाइए, ये भाई साहब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 6 में 4 गया कितना 2 दशमलव, 5 में 2 गया कितना 3, कितना 4 2। यानी हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या 99x बराबर कितना 243 दशमलव कितना, क्योंकि इस 0 का तो कोई वैल्यू अब पहले रहता तो वैल्यू होता, बाद में है तो बाद वाले 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अब यहां पर x बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 243.2 बटा कितना 99, इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड में। अभी भी दशमलव है हमारे पास, उस दशमलव को हटाएंगे तभी ना p बटा q के रूप में पूरा आएगा। तो इस दशमलव को हटाएंगे बच्चों, तो यहां क्या लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद कई गो हम एगो 0, यानी क्या बच्चों 2 4 3 2 बटा कितना 9 9 0, क्योंकि 99 को 10 से गुना करेंगे तो 990 आ जाएगा। अब ये कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, यहां से 2 से काटेंगे कितना 2 1 2 2 दूनी, फिर 2 1 2 2 छके 12। तो ये आपका बन गया क्या, बन गया क्या बच्चों 1216 बटा कितना 495। ठीक है, तो यही आपका हो गया क्या P बटा Q आ गया ना, P बटा क्या एग्जैक्ट आ गया ना, P बटा Q के रूप में लाना था ना हमको, तो P बटा Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्या किया जाता है, क्वेश्चन को बनाया जाता है, और ये 2 नंबर में आपको पूछता ही पूछता है प्रत्येक साल। एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक साल 2 नंबर में ये आपको क्या करता है, पूछता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो परिमेय का पद समझ गए
कि परिमेय क्या होता है, कि परिमेय का परिभाषा पहला कि जो p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कि जिसका जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले परिमेय कहलाएगा। तीसरा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, परिमेय कहलाएगा। और फिर जिसकी पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बाद किसी न किसी अंक की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उस प्रकार के भी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो ये भी आपकी पहचान होगी किसकी, परिमेय संख्या की। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते किस पर, अपरिमेय पर। अब है दूसरा बच्चों क्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। कहता कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं। तो क्या 5 बटा 0 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाता है। दूसरा कि वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अभी जस्ट बताए ना कि जैसे 2 का नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, 5 का नहीं निकलता है, 6 का नहीं निकलता है, 7 का नहीं निकलता है, 8 का नहीं निकलता है, फिर 9 का निकलता है। फिर इस प्रकार का जो भी संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है। परिमेय याद हो गया तो अपरिमेय तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिसको परिमेय का परिभाषा याद है बच्चों, उसको तो क्या होगा, अपरिमेय ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, हाँ मजा लेके पढ़िए। फिर कहता कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। मतलब क्या, जैसे 3.45697 डॉट डॉट लगा दिया, डॉट आगे कौन सा संख्या, किसी का पुनरावृत्ति होता है, जैसे 3.00100010001 डॉट डॉट लगा दिया, किसी अंक का पुनरावृत्ति होता है। 0 1 तो है, लेकिन यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 0 1 है, अंतर है कि नहीं है। देख लीजिए ना, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या कि वही संख्या बार, हाँ जैसे था 3.01 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1। यदि इस प्रकार का रहता तब तो ये क्या कहलाता, परिमेय। हाँ लेकिन ऐसा तो है नहीं, कहीं पर क्या हो रहा है, 0 की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो कहीं पर 0 की संख्या क्या हो रही है, घट। मान के चलिए और घटा, इसमें घटा देते, जैसे देखिए अभी कर देते 0.01, अब घट गया ना, अब इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, अब कहां तक जा रहा है हमको कोई पता। तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा लगा ना पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। सिर डुलाने से नहीं होता है, समझ रही है ना, कि सिर डुलाने से नहीं होता है, उसको दिमाग में क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जीवन का सब कुछ बांट लेगा बच्चों, लेकिन शिक्षा आपसे कोई बांट नहीं सकता है। तो शिक्षा वो कल्प वृक्ष है जो आपको हर हमेशा जिंदगी में क्या करेगा, कुछ न कुछ देने का प्रयास करेगा। कल्प वृक्ष है वो, जिस प्रकार से वृक्ष आपसे कुछ लेता है, आपको हर चीज देने का प्रयास करता था, उसी तरह शिक्षा भी है कि आपको हर चीज, समाज में आपका वैल्यू सब कुछ देगा, आपका मान सम्मान सारा कुछ आपको कहां से मिलेगा, शिक्षा से ही मिलेगा। नहीं तो लेबर है, जब तक उसे काम कराना है काम करा लेता तो बाबू भैया नू कर लीजिए, हाँ। और उसके बाद आज शिक्षक, आज मान के चलिए एक शिक्षक है, हमारे जो विद्यार्थी पढ़े हुए आज भी आते हैं तो क्या पैर छू के प्रणाम करते हैं ना, तो यही शिक्षा देता है। लेकिन लेबर को कोई जाता पैर छूने के लिए कि मेरे यहाँ तू बहुत बढ़िया काम कर दिया था, आओ पैर, तुम्हारा पैर छूते हैं, कभी गए हो नहीं, क्यों, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं। तो शिक्षा वो कल्प वृक्ष है जो आपके जीवन के हर जगह पर आपको क्या करेगा, मान सम्मान हर जगह पहुंचाएगा, अच्छा जगह पर। इसलिए शिक्षित होइए, देश विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, जिस क्षेत्र से आप है उस क्षेत्र भी विकास करेगा। अब जो है इसमें कि हम लोग जो ने बच्चों क्या कि अभी जो परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा, तो कुछ उसका गुण भी पढ़ लेते हैं, हाँ क्या क्या है तो समझिएगा। अब इसका नोट्स देखिए क्या है, आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे हम भी पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब आपका टेस्ट होगा ना तो इसी में से आपसे पूछेंगे।
इसी में से पूछेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय पर कम से कम बच्चों 5, एक तो सिद्ध करने के लिए कहा था कि √3 अपरिमेय है या परिमेय, मतलब क्या सिद्ध करने के लिए कहा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आपको रहेगा क्या 1-2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव कम से कम इस परिमेय अपरिमेय पर कम से कम क्या रहता है 3 रहता है। अभी देखिएगा ना, अभी क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो पहले नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को एराइज करेंगे। पहला कहता है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक का मतलब तो कल पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक होता क्या है, क्या कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब क्या कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, ये सभी का सभी क्या संख्या है पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो है ही, लेकिन ये क्या है अब, क्यों, क्योंकि सभी के नीचे में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सभी के नीचे में 1 लगा करके क्या कर सकते हैं, हाँ, इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स समझिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे हम लेंगे टेस्ट तो आपको पता चल जाएगा कि क्या टेस्ट में होता है। दूसरा है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। मतलब मान के चलिए जैसे आपके पास 4/5 है, इसको जोड़िए 3/2 से, तो परिमेय है ना, तो इसका योगफल भी क्या है, मान के 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 + 5 या 15, कितना हो गया 8, कितना 23/10, ये भी क्या आ गया P/Q के रूप में आया। या इसी को बच्चों हम क्या करते 4/5 - 3 कितना 2 करते, तो क्या लिखते 5 दूनी तो कितना 10, 4 दूनी 8 - 5 या 15, कितना -7/10, ये लिखते। तो देखिए तो ये भी क्या है बच्चों, है कि नहीं है। तो यहां क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, या घटाते हैं आपस में भी तो वो क्या आएगा हमारा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। परिमेय और परिमेय को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। क्लियर है। ये नोट्स सब एकदम पूरा एकदम बारीकी से समझिएगा बच्चों, ये कहीं पर मिलेगा आपको नहीं, इतना बात गारंटी, जितना हम बनाए हैं नोट्स वो जल्दी आपको मिलेगा नहीं। फिर इसका अर्थ चलिए इसका समझिएगा। इसका जो तीसरा है क्या कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा क्या होगा, माने चलिए जैसे √2 है अपरिमेय है ना, इसके साथ आप 3/2 जोड़ दीजिए, या √5 है इसके साथ 5 क्या कीजिए 4 घटा दीजिए, कुछ परिवर्तन होने वाला, बहुत से बहुत आप इसका क्या कीजिएगा भिन्न जोड़ लीजिएगा तो 2 1 यहां से क्या आ जाएगा 2 √2 प्लस क्या पूरा आया, योगफल आया, या इसी का कीजिए तो क्या लिखिएगा 4 4 √5 माइनस क्या, जैसे इस प्रकार में जैसे पूरा जुड़ करके 1 आ गया तो यहां पर भी तो जुड़ना चाहिए ना, क्या जुड़ रहा है, जुड़ तो रहा है या घट रहा है, लेकिन बीच में चिन्ह अभी भी उपस्थित है, लेकिन इसमें चिन्ह उपस्थित है, ठीक है ना। ये 8 और 5 जुट गया तो जोड़ भाग गया ना, जोड़ का चिन्ह है। अब यही यदि 8 -15 में से माइनस यदि हम इसमें से घटाए है तो माइनस चिन्ह तो उसको दिखा रहा कि ऋणात्मकता है, क्योंकि आपके पास कर्जा क्या है अधिक है, लेकिन यहां तक घट करके एक संख्या में ना गया क्या, लेकिन यहां पर एक संख्या में आ रहा है, बीच में चिन्ह उपस्थित है ही, क्योंकि ये अलग संख्या है और ये क्या है अलग संख्या है। इन दोनों को एक साथ हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए कहता है कि यदि एक आपके पास परिमेय है और दूसरा क्या है
ये आपका परिमेय है ना जी, हाँ या ना, P बटा Q के रूप में है ना, और ये क्या आपका √2 क्या है अपरिमेय। अब देखिए ना, जो जो आप लोग परिभाषा पढ़े उसी का खेला बेला यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कहता है कि यदि परिमेय और अपरिमेय को जोड़िए या परिमेय और अपरिमेय से आपस में क्या कीजिए, घटाइए, तो वो हमेशा का हमेशा कैसा आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है, 3 को पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे चौथा है बच्चों, कहता कि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। भिन्न भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न भिन्न का जैसे मतलब क्या है, √2 है और √5 है, दोनों भिन्न भिन्न है ना, अलग अलग है ना, प्लस कर दिए तो दोनों भाई तो अलग अलग है, अपरिमेय होगा, ठीक है ना। या √2 अब माइनस क्या √5 कर दे, क्या हो गया, क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये आपस में न जुट रहा है न घट रहा है, इसलिए ये क्या कहेगा, तो कह रहा कि भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर हमेशा हमेशा, ये नहीं कि कुछ कुछ के समय के लिए वो भी परिवर्तन, नहीं नहीं नहीं, हमेशा ये क्या आएगा, अपरिमेय ही होगा। ये भी क्या है आपका, अपरिमेय ही होगा। क्लियर है, ठीक है। फिर कहता आगे चलिए, कहता कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जैसे 2/3 गुना करना है 4 बटा कितना 5, क्या होगा बच्चों 8 बटा कितना, देखो तो P बटा Q के रूप में आ गया ना, यानी ये भी क्या आपका परिमेय, ये भी आपका क्या परिमेय, भैया ये भी जो आया ये भी क्या आपका परिमेय ना आया है, ये तो गुणनफल था। अब क्या कहता है, मान के 2/3 भागा 4 बटा कितना 5 दे दे, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 बटा क्या 3 गुना 5 बटा कितना 4, यानी कितना 2 दूनी 4, कितना 5 बटा कितना 3 दूनी, तो भैया ये भी आपका क्या है परिमेय है, ये भी आपका क्या है परिमेय है, और ये भी क्या निकला आपका, क्लियर है। और भी एग्जांपल इसमें देखिए, ये सर खाली संख्या का दे रहे हैं, रूट वाला कहां दिखा रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, देखिए बताते हैं। अब बताइए बच्चों, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये परिमेय है, कैसे 8 का कौन वर्गमूल निकलता है, 1 का न निकल जाएगा, ऊपर में तो बचले है। चलिए 8 का 4 निकलता है वर्गमूल, दीजिए डंटा, लाइए तो डंटा इसको देते हैं। 8 का वर्गमूल अभी जस्ट पढ़ा है ना कि 8 अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है, ये आपका 4 का वर्गमूल निकल जाता है, एग्जैक्ट निकलता है 2, तो ये तो आपका क्या हो गया, एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय, तो परिमेय कहलाएगा। अभी तो यही पढ़े हैं कि परिमेय एक परिमेय है, दूसरा क्या है अपरिमेय है, तो क्या होगा आपका यहां पर अपरिमेय। यहां पर देखिए जैसे √16 और रूट कितना रहता 4, ठीक है ना, तो क्या हो गया 4 का 16 का वर्गमूल कितना 4, 4 का वर्गमूल कितना, हाँ तो 2 1 2 मतलब कितना 2 बटा कितना 1, यानी क्या ये भी क्या P बटा परिमेय के रूप में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे, अब यहां पर कहता है बच्चों अगला पॉइंट, कहता कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता अपरिमेय संख्या। मतलब क्या कि मान के चलिए परिमेय है, ठीक है ना, रूट मान के चलिए 2 बटा कितना 5 गुना कितना अपरिमेय √5 ले लीजिए, इसका क्या होगा 2√5 बटा कितना 5, क्या आएगा अपरिमेय, क्योंकि अभी भी इसके साथ क्या है ये रूट वाला उपस्थित है, क्योंकि रूट वाला जिसका जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो तो सारा क्या है अपरिमेय। अब गुणनफल क्या है, भागफल भी कर दे, मान के √5 है भागा कितना 2 बटा 5, क्या लिखेंगे 2 बटा कितना 5, तो मान के चलिए √5 गुना 5 बटा कितना 2, यानी कितना 5 √5 बटा कितना, फिर ये भी क्या है आपका
अपरिमेय है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर कहता है बच्चों क्या, अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। परिमेय भी होगा और, तो देखिए हम दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। कहता कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यानी दोनों कैसा होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। उसका भाग गुणनफल या भागफल परिमेय भी हो सकता है और अभी भी दिखाते हैं, जैसे देखना, जैसे √12 है बच्चों और √3 है, ठीक है। यदि इन दोनों का गुना करते हैं तो देखिए ये क्या है आपका, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल और इसका भी पूर्ण वर्गमूल, लेकिन इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, √36। और 36 का बच्चों क्या वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या हो गया बच्चों, हो गया ना परिमेय। देखिए वाह, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पहला कहा था कि अपरिमेय अपरिमेय दोनों क्या है आपका, अपरिमेय है, वहां पर गुणनफल किए तो क्या कहा कि परिमेय भी आ सकता है। और जैसे अब परिमेय ले आए, और जैसे देखिए √12 गुना √5, तो ये भी क्या अपरिमेय, ये भी क्या आपका अपरिमेय। इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, भैया 60 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो देखिए तो अपरिमेय आया कि नहीं आया बच्चों। मतलब क्या कि परिमेय भी ला सकते हैं, और ये तो अभी क्या चीज में लाए हैं, गुणनफल में ना। अब हमको यहाँ पर कहा था भागफल में, थोड़ा वो भी आप लोग को हम बता देते हैं कि भागफल में भी देखिए, जैसे हम इसी चीज को अभी जैसे जस्ट इसी को करते हैं, √12 भागा √3, मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, √12 बटा कितना √3, और दोनों सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 बटा कितना 3, 3 चौके कितना 12, यानी बच गया रूट में कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना। तो अब देखिए तो यहाँ पर ये क्या है आपका बच्चों, अपरिमेय, ये भी क्या लेकिन ये बच्चों क्या आपका है कि नहीं है, उसी को मान के चले, जैसे लिखते क्या √12 भागा क्या √5, ये तो भाई सीधे न कट रहा है न जुट रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √12 बटा कितना रूट का, मतलब ये भी क्या था आपका अपरिमेय, ये भी क्या आपका अपरिमेय, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या आया और भागफल क्या है परिमेय भी आया। और तो देख लिए कि कैसे परिमेय आता है और कैसे अपरिमेय आता है। इस प्रकार से बच्चों क्या था आपको टोटल और टोटल क्या था परिमेय और अपरिमेय के बारे में था। अब यहां से जैसे एक क्वेश्चन आपको हम अभी जैसे पूछ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देखिएगा कौन सा, समझिएगा। इसमें से आपको ढूंढना है कि अपरिमेय कौन है। चलिए बताइए तो, चौथा भी अपरिमेय है, देखिए बताइए, चौथा बोल दिया अपरिमेय। अरे भैया 2 से कट रहा है, 2 नमा √9, 9 का वर्गमूल कितना 125, 125। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यहाँ क्या लिखे बच्चों, ये क्या बोले परिमेय है, ये भी आता क्या है, क्यों, तो देखिए 25 से यदि हम काट भी देते हैं तो कितना मर्त में √5 क्या है आपका बच्चों अपरिमेय, क्योंकि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 चौके 4, हाँ, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, क्या परिमेय। ये कट भी रहा, 3 का 3, 3 5 15,
ऊपर में तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट 5 में बचा ही रहेगा। ये भी क्या है आपका। इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। और जब हम टेस्ट लेंगे तो उसमें भी आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, पाई पूछ देता बच्चों कि पाई कैसा संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का 2 वैल्यू होता है, एक 22 बटा कितना 7, तो 22 बटा 7 जो परिमेय है, ठीक है ना। लेकिन इस पाई का वैल्यू जो 3.141 डॉट 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 आगे जो बढ़ता है, तो ये वैल्यू आपका क्या है अपरिमेय है। ये ध्यान रखिएगा कि पाई जो है अपरिमेय होता है, किंतु पाई का जो वैल्यू 22 बटा 7 होता है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू 3.14 समथिंग जो होता है वह वैल्यू क्या होता है अपरिमेय होता है। तो आप लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलते हैं नया टॉपिक को लेकर के, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।